दुनिया आपसे पूछेगी कि आप कौन हैं, और अगर आपको खुद नहीं पता तो दुनिया आपको बताएगी। जीवन का सबसे बड़ा सौभाग्य है वही बनना जो आप वास्तव में हैं। सोचना कठिन है, इसलिए ज्यादातर लोग जज करते हैं। जीवन वास्तव में 40 के बाद शुरू होता है। इससे पहले आप केवल रिसर्च कर रहे होते हैं। जहां तक हम समझ सकते हैं, मानव अस्तित्व का एकमात्र उद्देश्य केवल अस्तित्व के अंधकार में अर्थ की एक दीप शिखा जलाना है। अपनी कठिनाइयों और चुनौतियों के लिए आभारी रहें, क्योंकि वे आशीर्वाद देती हैं। वास्तव में मनुष्य को कठिनाइयों की आवश्यकता होती है। वे स्वास्थ्य, व्यक्तिगत विकास, आत्म अभिव्यक्ति और आत्म साक्षात्कार के लिए आवश्यक हैं। कहा जाता है, कोई भी पेड़ स्वर्ग तक नहीं बढ़ सकता जब तक उसकी जड़ें नरक तक न पहुंचें। हर व्यक्ति जिसे आप मिलते हैं कुछ ऐसा जानता है जो आप नहीं जानते, लेकिन जानने की जरूरत है। उनसे सीखें। ज्ञान यह स्वीकार करता है कि हर चीज के दो पहलू होते हैं। सही सवाल पूछना किसी समस्या का आधा समाधान पहले ही कर देता है। जितनी तेज रोशनी होती है, उतना ही गहरा उसका साया होता है। जीवन पूर्णता की नहीं, बल्कि संपूर्णता की मांग करता है। प्रकाश को समझने के लिए हमें पहले अंधकार का अनुभव करना होगा। जो जूता एक व्यक्ति के लिए फिट बैठता है, वह दूसरे को चुभता है। जीवन जीने का कोई एक तरीका सभी के लिए उपयुक्त नहीं है। यहां तक कि एक सुखी जीवन भी कुछ हद तक अंधकार के बिना नहीं हो सकता, और खुशी का अर्थ तभी है जब उसे उदासी से संतुलित किया जाए। बेहतर है कि चीजों को धैर्य और संभव के साथ स्वीकार करें। प्रश्न पूछने की क्षमता सत्य को जानने का सबसे बड़ा साधन है। आपकी दृष्टि तभी स्पष्ट होगी जब आप अपने दिल में झांकेंगे। जो बाहर देखता है वह सपने देखता है, जो भीतर देखता है वह जागता है। मैंने महसूस किया है कि जो थका हुआ है, आराम की जरूरत है, और फिर भी काम करता रहता है, वह मूर्ख है। जितना बड़ा विरोधाभास, उतनी ही बड़ी संभावना। महान ऊर्जा केवल विपरीतों के बीच महान तनाव से उत्पन्न होती है। बच्चे वयस्कों के व्यक्तित्व से शिक्षा पाते हैं, न कि उनकी बातों से। दो व्यक्तित्वों का मिलन दो रासायनिक पदार्थों के संपर्क जैसा होता है। अगर कोई प्रतिक्रिया होती है तो दोनों बदल जाते हैं। आप वही हैं जो आप करते हैं, न कि वह जो आप कहने का दावा करते हैं। साधारणता उन लोगों के लिए एक अच्छा आदर्श है जिनके पास कल्पना नहीं होती। स्वतंत्र इच्छा वह क्षमता है जो मुझे खुशी से वह करने की अनुमति देती है जो मुझे करना चाहिए। सबसे महत्वपूर्ण सवाल जो कोई भी पूछ सकता है वह है, मैं कौन सी कहानी जी रहा हूं? हम में से प्रत्येक में एक और व्यक्ति है जिसे हम नहीं जानते। चेतना में आने के लिए दर्द से गुजरना आवश्यक है। अपने दुख को गले लगाओ, क्योंकि वहीं आपकी आत्मा बढ़ेगी।
सामान्य होना असफल लोगों का अंतिम उद्देश्य होता है। हम किसी भी चीज को तब तक नहीं बदल सकते जब तक हम उसे स्वीकार नहीं करते। निंदा मुक्ति नहीं देती, बल्कि दबाव डालती है। सच्ची मुक्ति दर्दनाक भावनाओं को छुपाने या दबाने से नहीं आती, बल्कि केवल उन्हें पूरी तरह से अनुभव करने से आती है। अकेलापन तब नहीं आता जब हमारे पास लोग नहीं होते, बल्कि जब हम अपनी महत्वपूर्ण लगने वाली बातें दूसरों से साझा नहीं कर पाते, या जब हमारे विचार ऐसे होते हैं जिन्हें दूसरे अस्वीकार्य मानते हैं। मैं आपको यह प्रमाणित नहीं कर सकता कि भगवान अस्तित्व में है, लेकिन मेरा काम प्रमाणित करता है कि भगवान का रूप हर इंसान में होता है। हम अपनी समस्याओं को हल नहीं करते, बल्कि हम उनसे ऊपर उठ जाते हैं। हम क्षमताओं और अनुभवों को जोड़ते हैं जो अंततः हमें समस्याओं से बड़ा बना देते हैं। हम बार बार अपने आप से मिलते हैं, जीवन के मार्ग पर हजारों रूपों में। यदि कोई व्यक्ति दूसरों से ज्यादा जानता है तो वह अकेला हो जाता है। अपने अंधकार को जानना दूसरों के अंधकार से निपटने का सबसे अच्छा तरीका है। आप हमेशा वही बन जाते हैं जिसका आप सबसे ज्यादा विरोध करते हैं। हर मानव जीवन में एक संभावनाएं होती हैं। यदि वह संभावनाएं पूरी नहीं होती तो वह जीवन बर्बाद हो जाता है। जब लक्ष्य चले जाते हैं तो अर्थ चला जाता है। जब अर्थ चला जाता है तो उद्देश्य चला जाता है। जब उद्देश्य चला जाता है तो जीवन हमारे हाथों में मृत हो जाता है। संघर्ष केवल हमारे चेतना को बढ़ाने का एक अवसर होता है। उस पर विश्वास करो जो तुम्हें अर्थ देता है और इसे अपने मार्गदर्शक के रूप में स्वीकार करो। प्रेम के बिना कुछ भी संभव नहीं है, क्योंकि प्रेम हमें सब कुछ दांव पर लगाने की मानसिकता में डालता है। हम अपने आप को दूसरों के माध्यम से खोजते हैं। सवाल पूछने की क्षमता सत्य को जानने के लिए सबसे बड़ी संपत्ति है। कोई अपनी नियति उसी रास्ते पर पाता है जिसे वह उससे बचने के लिए चुनता है। हम कुछ भी नहीं बदल सकते जब तक हम उसे स्वीकार नहीं करते। एक आदमी की घृणा हमेशा उस पर केंद्रित होती है जो उसे अपनी बुरी विशेषताओं का एहसास कराता है। नशे का हर रूप बुरा होता है, चाहे वह शराब हो, मोर्फिन हो या आदर्शवाद हो। व्यक्ति हमेशा अपने खुद के व्यक्तित्व के बारे में अंधेरे में होता है। खुद को जानने के लिए उसे दूसरों की आवश्यकता होती है। दुनिया में बुराई का कारण यह है कि लोग अपनी कहानियां नहीं बता पाते। यदि किसी व्यक्ति को नहीं समझा जाता तो उसे मूर्ख माना जाता है। आपको खुद की खोज में निकलना होगा और आप खुद को फिर से केवल साधारण और भूली हुई चीजों में पाएंगे। निमंत्रित हो या ना हो, भगवान उपस्थित हैं। आपने बचपन में क्या किया था जो वह घंटे मिनटों की तरह गुजर गए? यह आपके भौतिक प्रयासों की कुंजी है। स्वस्थ व्यक्ति दूसरों को यातना नहीं देता। सामान्यतः यातना सहने वाले ही यातना देने वाले बन जाते हैं।
जहां प्रेम रुकता है वहां शक्ति, हिंसा और आतंक शुरू होते हैं। शायद मैं ही वह शत्रु हूं जिसे प्रेम की आवश्यकता है। जहां प्रेम शासन करता है वहां शक्ति की इच्छा नहीं होती, और जहां शक्ति का वर्चस्व होता है वहां प्रेम की कमी होती है। दोनों एक दूसरे की छाया हैं। मुझे विश्वास नहीं है कि भगवान है, मुझे पता है कि भगवान है। कभी कभी एक पेड़ आपको उतना बताता है जितना किताबों में पढ़ा नहीं जा सकता। जिस चीज का हम अपने भीतर सामना नहीं करते वह हमें भाग्य के रूप में मिलती है। केवल हमारे कर्म ही यह बताते हैं कि हम कौन हैं। मानव जीवन में यह एक चकराने वाली बात है कि जो चीजें सबसे अधिक डर पैदा करती हैं वही सबसे बड़ी बुद्धिमानी का स्रोत होती हैं। किसी के लिए इससे बुरा कुछ नहीं हो सकता कि वह पूरी तरह से समझा जाए। जितना बड़ा विरोधाभास उतनी बड़ी संभावना। महान ऊर्जा केवल विरोधों के समानांतर महान तनाव से उत्पन्न होती है। मैं किसी से भी प्यार नहीं कर सकता अगर मैं खुद से नफरत करता हूं। अगर हम बच्चे में कुछ बदलना चाहते हैं तो हमें पहले उसे जांचना चाहिए और देखना चाहिए कि क्या यह कुछ ऐसा नहीं है जिसे हमें पहले अपने भीतर बदलना चाहिए। प्रकृति न धोखा देती है, न छुपाती है, बल्कि प्रकट करती है। अगर गिरने का डर है तो एकमात्र सुरक्षा जानबूझकर कूदने में है। मनुष्य कभी भी उन चीजों के बारे में अधिक अनुमान नहीं लगाते या अधिक राय नहीं रखते जिन्हें वे समझते नहीं हैं। यह व्यक्ति का कार्य है कि वह खुद को सभी दूसरों से अलग करे और अपने पैरों पर खड़ा हो। सभी सामूहिक पहचान कार्य को पूरा करने में हस्तक्षेप करती हैं। ऐसी सामूहिक पहचानें लंगड़े के लिए क्रच, डरपोक के लिए ढाल, आलसी के लिए बिस्तर और लापरवाह के लिए नर्सरी होती हैं। एकांत मेरे लिए उपचार का एक स्रोत है जो मेरे जीवन को जीने योग्य बनाता है।